हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस। वृषभ राशि, आपकी लव लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट आपसे करे आप उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप सन, मून, वीनस, राइजिंग, कोई भी अगर टॉरस हो, लाइक सन साइन आपका टॉरस है, मून साइन टॉरस है, ठीक है, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीनस आपका टॉरस राशि में है या फिर राइजिंग यानी असेंडेंट आप टॉरस हो तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की जनरल एनर्जीज चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की जनरल एनर्जीज क्या है राइट नाउ, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। टॉरस, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और इनकी जनरल एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस कार्ड। सो आप किसी सैजिटेरियस पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंस ऑफ पीस नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। पेशेंस भी नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक पेशेंस कैरी कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, चाहे फिर वो बात इस रिलेशनशिप की हो या इस पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ की बात हो। एक बैलेंस, एक पेशेंस, ये बहुत टाइम से कैरी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इमोशनल, मेंटल, हर एक लेवल पे एक पेशेंस दिख रहा है इस पर्सन के एनर्जीज में। एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़ा सा एनर्जी वाइज अवेयर भी दिख रहा है, एक डीप अवेयरनेस दिखाई दे रही है इस पर्सन के एनर्जीज में। इस समय एनर्जी की अगर हम बात करें ना टॉरस, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है इस पर्सन की। करियर ओरिएंटेड एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, अपने काम पर फोकस करना, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी चीज़ों पर फोकस करना, स्पेशली करियर वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द ऑन एंड ऑफ एनर्जी, और मे बी टॉरस दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप इस पर्सन से टाइम टू टाइम कनेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो। एनर्जीज चेंज भी हो सकती है, मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी है, मीन्स आप टॉरस, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की, थोड़ी सी लिटिल बिट अनस्टेबल। एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि आप, शायद आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी फोकस्ड है। एंड एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो इन सब चीज़ों के पीछे, लाइक अपने इस इंडिपेंडेंट एनर्जी के पीछे आप कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो, या मे बी करियर से रिलेटेड आप कुछ मिस्टीरियस बिहेवियर रख रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। सो जनरल एनर्जीज़ में भी एक चीज़ तो श्योर हो रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होता है
कि लाइक ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चल रहे हैं, बट मे बी आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ एक सीक्रेटिव एनर्जी रख रहे हो, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो। और उसका उसका बेस क्या है? उसका बेस है आपका करियर। हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आप कुछ सीक्रेट रख रहे हो, या करियर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप छुपा रहे हो, कॉन्स्टेंटली हाइड कर रहे हो, या करियर को फ्रंट पे रख के बहुत सारी चीज़ों से बचना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से स्केप कर रहे हो इस पर्सन के, जब बात आ रही है इस पर्सन की, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही सीरियस नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपको लेके, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एज अ पर्सन भी ये अच्छे पर्सन, लाइक अच्छे दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। लुक्स वाइज, पर्सनालिटी वाइज ये पर्सन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और फिज़िकल अट्रैक्शन भी इस पर्सन को लेके, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है इस पर्सन को आपसे, ठीक है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ये पर्सन। दूसरी तरफ आपकी एनर्जीज पूरी इंडिपेंडेंट दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग है कि आप चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो, आप चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही पेशेंसली लेके चल रहे हो, आप चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही पीसफुली लेके चल रहे हो। आपको कोई चिंता नहीं है, या आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो इस पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन को लेके। आपकी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, आपके साइड से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं है, ठीक है। सो ये एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हो सकता है कि जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपको लगे कि वो आपके पर्सन की एनर्जी है, और जो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो ऐसा हो सकता है आपको लगे कि आपकी एनर्जी है। सो इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। सो जनरल एनर्जीज़ में एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कुछ लोगों का भले ही नो कांटेक्ट चल रहा है, बट कंप्लीट नो कांटेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी बनी हुई है। सो आप किसी सैजिटेरियस पर्सन से भी डील कर रहे हो। लेट्स सी टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में, पेज ऑफ कप्स, ओके। एंड सो मे बी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें, या फिर इन्हें लग रहा है कि आप इनसे कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो टॉरस, ठीक है। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो एक बात तो श्योर है कि भले ही आपसे एक कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें एक बात की क्लैरिटी है कि काइंड ऑफ ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करने वाली, ठीक है, या ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर है, एंड है। अंदर ही अंदर तो एक फीलिंग है ये, ठीक है। अंदर ही अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, बहुत ही बड़े लेवल पे एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की साइड बाय साइड शादी की बात चल रही हो, घर पे बहुत ज़्यादा बात हो रही हो, फैमिली कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वे में इन्वॉल्व है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शादी फिक्स हो रही है, या आप कहीं और ही देखने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें, या आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आप और सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, मे बी फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फैमिली की वजह से यहाँ पे सीन हो सकते हैं, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इस कनेक्शन को बॉदर कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। सो एक बात तो कंफर्म है कि इस पर्सन को पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका है कि रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इवन दो कि ये पेशेंस रख रहे हैं, इवन दो कि ये कनेक्ट कर रहे हैं, या आप इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, बट ज़्यादा कुछ है नहीं इस रिश्ते में। और इन्हें लग रहा है कि शायद आपकी शादी हो रही है, या फिर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि इनके घर पर शादी की कॉन्स्टेंट बात चल रही है। फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आप किसी स्टेबल साइन से डील करते हुए दिख रहे हो टॉरस। ऐसा लग रहा है आप किसी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हम क्लियर कर लेंगे सबसे पहले सिचुएशन को पूरी तरीके से। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे या तो कोई ऑफ़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, स्टेबल ऑफ़र, सिक्योर ऑफ़र, कमिटेड ऑफ़र दिख रहा है, मैरिज प्रपोजल दिख रही है, ठीक है। और इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्टेबल दिखाई दे रही है। फाइव ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने पास्ट से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मीन्स इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी है इन बिटवीन, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना और बहुत ज़्यादा अपने मन में ही कॉन्स्टेंटली रहना और आइसोलेटेड टाइम स्पेंड करना, एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट रहना। इवन दो कि इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये पर्सन खुद आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, चीज़ें काफ़ी सिक्योर दिख रही हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ की बात की जाए, इस कनेक्शन में जो भी हुआ वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन की अपनी लाइफ में चीज़ें काफ़ी सिक्योर और स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में भी चीज़ें ऑलमोस्ट होते रह गई हों, ठीक है। मीन्स हो सकता हो शादी फिक्स हो गई हो, फैमिली में बात पता चल गई हो, फैमिली भी आपस में मिल लिए हो, ठीक है। फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो गए हो, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, या समहाउ इस पर्सन ने अपनी फैमिली में बता दिया हो। लेकिन जिस तरह से चीज़ें कन्वर्ट हुई है ना, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिख रहा है इस पर्सन के लिए। और इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी हुआ ना, बहुत ही मतलब काइंड ऑफ ये भूल नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि सिक्योर चीज़ें दिख रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रही है, आप दोनों के बीच एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक सोलमेट हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही फील होती है, ये कोई बाहर फील करने वाली चीज़ नहीं है। प्यार, लव और अफेक्शन ये इंसान को अंदर ही फील होता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, या कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड आप दोनों के बीच जो एक कनेक्शन रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। सो इस पर्सन को लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रही, बट जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हुई है या जिस हिसाब से चीज़ें ख़राब हुई हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। एट ऑफ वॉन्ड। सो हो सकता है ये पर्सन किसी से शेयर कर रहे हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। या कि जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं, ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है बात करते हुए दिख रहे हैं किसी से। हो सकता है फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, किसी और से शेयर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि आपको अप्रोच करना चाह रहे हों, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हों, बट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को जो भी रीज़न रहे हो, इस कनेक्शन को ख़त्म होने के जो भी रीज़न रहे हो, या इस तरह से चीज़ें बदलने के जो भी रीज़न रहे हो, बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि कनेक्ट कर भी रहे हैं बट चीज़ें पहले जैसी नहीं हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये चाहते क्या है, इस कनेक्शन को लेके इनके क्या इंटेंशंस हैं, आपको लेके क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट्स हैं। टॉरस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। 10 ऑफ सोर्ड। ये ना प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लियर रहना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड,
टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस। देखो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की इंट्यूशन तो इन्हें कॉन्स्टेंटली ये गाइड कर रही है कि जैसे ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली हिट करेगी अंदर से। अगर आप थोड़े भी इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं कर पाओगे, और एट द एंड इंट्यूशन जो भी कहती है वो एकदम सच ही होता है, ठीक है। सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इट्स अ पाइसेस एनर्जी, और आपके पर्सन बहुत ही एक सीक्रेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिखाई दे रही है इस समय का वर्क करते हुए इस पर्सन के एनर्जीज़ में। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि ये भले कितना भी इंतज़ार कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी वेट कर ले आपके लिए या इस सिचुएशन को बेटर होने के लिए, कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ऑलरेडी एंड हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, और जो एक हैप्पीनेस इन्होंने एक्सपेक्ट करी थी इस कनेक्शन में, या जो एक्सपीरियंस ये करते आ रहे थे, वो बेसिकली अब नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स रह के बहुत सारी क्लैरिटी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रहा है कि अब ये रिलेशनशिप नहीं बची है। चाहे ये कितना भी वेट कर ले, चाहे ये कितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे ये कितना भी पेशेंस रख ले, बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं ये इस बात को झुठला पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बात को समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो गई है। और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे एटलीस्ट मेंटली तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं चीज़ों को कि हाँ ठीक है, भले इमोशनली अभी वो ये इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए, बट मेंटली ये बात क्लियर होती चली जा रही है कि ये रिलेशनशिप शायद अब ख़त्म ही हो गई है, एंड ही हो गई है। सो आप किसी पाइसेस एंड सैजिटेरियस से डील करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का कॉल, मैसेज या आने के कोई चांसेस हैं। द एम्परर, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम तक तो ये होपफुल रह रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रह रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद चीज़ें हील हो जाएंगी, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन कोई भी एक्शन ले रहे हैं। एंड धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी भी बहुत चेंज हो रही है। इस पर्सन की एनर्जी में एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक ऐसा हो रहा है ना कि चीज़ें खुद के हाथ में लेना और डिसाइड कर लेना कि भाई अब नहीं करना, मुझे भी नहीं करना। थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस आ रही है अपनी एनर्जीज़ में भी, इनकी अपनी एनर्जीज़ में भी एक स्ट्रिक्टनेस आ रही है, ठीक है, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि ये भी कॉन्स्टेंटली बस होप्स ही कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं, होप ही रख रहे हैं। हो सकता है इससे पहले भी इनकी कोई कनेक्शन रही हो, वहाँ पे भी सिर्फ होप्स के बेस पे चीज़ें चलती जा रही हो एक पर्टिकुलर टाइम बाद, बट देन फिर इन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट मिल गई हो, ठीक है, और ये चीज़ लूप में हो रही है इस पर्सन के साथ, लाइक कांस्टेंट एक साइकिल में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड अब ऐसा लग रहा है कि जाके ना ये पर्सन डिसीज़न ले रहे हैं कि, और समझ रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है कि भाई ठीक है, चीज़ें नहीं है, और अपने साइड से इस पर्सन का भी कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। होप्स अभी भी ज़िंदा है, होप अभी भी ज़िंदा है कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, बट डिसीज़न नहीं है, लाइक कोई एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है इस पर्सन के साइड से। सो आप किसी एक्वेरियस एंड एरीज से भी डील करते हुए दिख रहे हो। सो टॉरस हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशन की फ्यूचर क्या है। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के रिलेशनशिप की फ्यूचर में क्या है, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, हायरोफेंट,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि टॉरस आपकी लाइफ में ना आप अपनी फैमिली और मे बी फ्रेंड्स इन सब के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे जब बात आ रही है इस पर्सन की तो चीज़ें लाइक स्टॉप हो गई हैं, चीज़ें एकदम ठहर गई हैं, रुक गई हैं। सो रिकन्सिलेशन के चांसेस कम ही नज़र आ रहे हैं। बस ये दिख रहा है कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप मे बी आपकी लाइफ में भी कोई आ रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप मिल रहे हो, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं, चीज़ें स्टॉप सी दिख रही हैं, ठीक है। सो आप किसी टॉरस पर्सन से ही डील कर रहे हो। टॉरस की लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस रहेगी टॉरस, हम चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टेम्परेंस एंड मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आप वेट नहीं करना है सिचुएशन को लेके। अगर आप वेट कर रहे हो तो लाइक अब नहीं करना है पहली चीज़ तो, क्योंकि आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो कुछ चीज़ें नहीं है लाइफ में, डेस्टिनी में तो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि टाइम के साथ आपके अंदर एक पीस डेवलप हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ आपकी लाइफ में एक पीस डेवलप हो रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ इमोशनली भी आप मैच्योर हो रहे हो टॉरस, बट वेट नहीं करना है। गाइडेंस यही है कि आपको वेट नहीं करना है, तभी आपकी लाइफ में भी चीज़ें जो बहुत स्लो मूविंग चल रही है ना वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। सो आप किसी अगेन आपको सैजिटेरियस एनर्जी में रहना है। सैजिटेरियस एनर्जी जो है ना वो बहुत फोकस्ड एनर्जी है, तो फोकस, आई नो कि लव लाइफ में फ़ोकस को थोड़ा सा अजीब लगेगा लाइक कहने में, बट अगर आपकी चीज़ें एक जगह नहीं बन पा रही हैं और आपको लग रहा है कि आप एक स्टक एनर्जी में हो बहुत लंबे समय से, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकल के किसी और डायरेक्शन, किसी और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करने की नीड है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। So thank you.